हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के क्वेश्चन आंसर। अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप जाके सबसे पहले उसे देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं आंसर में क्या क्या तर्क देते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, श्री राम ने इसे नया और मजबूत धनुष समझकर छुआ था, परंतु धनुष पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया, ठीक है। इस पहले लाइन में बोलते हैं कि श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझ के छुआ था, पर यह धनुष तो पुराना और कमजोर था, जो कि श्री राम जी के हाथ लगाते ही यह धनुष टूट गया, ये बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, बचपन में हमने कई धनुइयाँ तोड़ी है, तब तो किसी ने गुस्सा नहीं किया, हे मुनिवर अब क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हमें ये धनुष साधारण लगा, ठीक है। लक्ष्मण जी बोलते हैं हमें ये धनुष साधारण लगा। हाँ, हो सकता है आपके लिए धनुष क्या हो, शिव जी का धनुष हो, पर यह धनुष तो हमारे लिए साधारण धनुष के समान है। इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती, ये बोल रहे हैं, ठीक है लक्ष्मण जी। तो बताइए ऐसे में परशुराम को गुस्सा क्यों नहीं आएगा, जरूर आएगा, कोई भी रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। यहाँ पर परशुराम जी जब क्रोध करते हैं तो राम लक्ष्मण की जो वार्तालाप थी वो उसका स्वभाव कैसा कैसा था उसके बारे में बताना है। तो आइए हम लोग बताते हैं उत्तर के माध्यम से। राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। ये कहते हुए अपने मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम की क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों को प्रयोग ना करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों संवाद शैली में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं। परशुराम, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया, ये पूछते हैं परशुराम। तब राम जी बोलते हैं, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका दासी होगा। तब परशुराम क्या बोलते हैं, सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना ही पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभी सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर होगा सभा, ठीक है, और यहाँ पर होगा तोड़ा। जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह मेरे दुश्मन के समान है और अभी तुरंत इस सभा से क्या हो जाए, बाहर हो जाए, ऐसे बोलते हैं परशुराम, ठीक है। तो ये वाला लाइन मुझे अच्छा लगा था, इसलिए हमने ये वाला लाइन लिखा है। अगर आपको कोई और लाइन पसंद आया हो तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महादेव दिनही, ठीक है। आगे देखेंगे। सहस्र बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महादीप कुमारा, मातु पिति ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भ के अभ्रक, दलन परशु मोर अति घोर, ठीक है। इस जो है बोल सकते हैं ये जो पद है इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं परशुराम, उसे देखते हैं।
ठीक है। इस पद के माध्यम से परशुराम कहते हैं, परशुराम अपने विषय में ये कहा है कि बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उसे क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया और ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। वे फरसे दिखाकर कहते हैं, इस फरसे से सहस्त्र बाहु के बाहों को काट डाला था। उनका फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी भय से मर जाते हैं। ठीक है, उसके फरसे की डर से गर्भ में पल रहे बच्चे की भी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ऐसे बोलते हैं परशुराम जी। ठीक है, वो अपने आप को बताते हैं क्या है, बहुत ही क्रोधी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्न विशेषताएं बताई है। पहला देखिएगा क्या बताई है। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। ठीक है, वीर योद्धा कभी भी अपने वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते हैं, बल्कि उसकी वीरता का बखान दूसरे लोग करते हैं, ऐसे बोलते हैं। पर आप तो मुनिवर अपनी वीरता को अब खुद से ही बता रहे हैं, ये बोलना चाह रहा है। ये युद्ध भूमि में अपनी का परिचय साहस पूर्वक देते हैं। ठीक है, जो वीर योद्धा होते हैं वो अपनी क्या करते हैं, युद्ध भूमि में ही अपना परिचय साहस पूर्वक देते हैं। अगला देखिए, वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान और बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं वे खुद पर अभिमान नहीं करते। महान योद्धाओं के मुख से गाली शोभा नहीं देते। ठीक है, हे मुनिवर, महान जो योद्धा हैं उनके मुंह से गाली शोभा नहीं देते, इसलिए आप भी गाली मत दीजिए, ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, साहस। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साहस। साहस साहस कथन बिल्कुल सही है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, और ये दोनों गुण एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, वीर बनाते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ मिल जाए तो वह व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देते हैं। ठीक है, साहस जो है यहाँ पर होना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही है, और यही दोनों गुण एक व्यक्ति को वीर बनाते हैं। परंतु यह विनम्रता इन गुणों के साथ मिल जाए तो वह व्यक्ति को क्या करता है, श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देता है। आगे देखिएगा, विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है, जिससे व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सोच समझकर कोई कदम उठाता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति है अगर उसके अंदर क्या है, साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता है, तो वो कोई भी कठिन काम रहेगा उसे वो हंसते हंसते कर सकता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, यह कथन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखें। पाठ के आधार पर तुलसीदास के भाषा सौंदर्य निम्न है। ठीक है, पहला देखिएगा, रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने इसे दोहा, छंद और चौपाई का सुंदर प्रयोग किया है इसमें। तीसरा, भाषा में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग सुंदर है। भाषा में अलंकार की अधिकता मिलती है। वीर रस का प्रयोग हुआ है। सुंदर वो संगीतमक भाषा है। नाटकीयता का समावेश है, इसमें नाटक का भी समावेश है। आगे देखेंगे, 2 चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम अत्यंत सुंदर बन गया है। ठीक है, ये चीज़ जो है हमारे सूरदास जी के भाषा सौंदर्य का सबसे विशिष्ट वर्णन है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सरलता से उन्होंने क्या किया, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, ऐसा प्रयोग किया है कि कोई भी व्यक्ति को ये सब आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अरे किधर चल गया, अरे भाई क्वेश्चन किधर है, हाँ यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। ठीक है, बालकू बोली बधो नहीं तो ही। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा
क्या बधो, बधो नहीं तो ही, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। ठीक है, सम ये यहाँ पर हो जाएगा उष्मा अलंकार। ठीक है, तू तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। हाँक यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लखन उत्तर आहुति, सरिस भृंगुबर कोपु, कृषाणु बढ़त देखी, जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, उष्मा अलंकार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो क्या कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।